मेरी पूरी कहानी प्रतिलिपि पर पढ़े। अज्ञात लड़का भाग 8। अब व्यान अपने कैंप में वापस आ गया है और एक पेड़ के नीचे बैठकर सुराग के बारे में सोच रहा है। कल्पवृक्ष ने व्यान से पूछा, तुम्हें कुछ चाहिए? व्यान ने हैरान होकर ऊपर देखकर कहा, ये पेड़ के ऊपर से आवाज आ रही है और पेड़ के ऊपर चढ़कर कौन बोल रहा है? कहीं वो बंदर तो नहीं 1 साल पहले जिसका मैंने बक्सा खोला था लगता है। वो बंदर अपने केले के पैसे लेने आया है, लेकिन उस बक्से में तो मुझे केले मिले ही नहीं थे, फिर वो बंदर यहाँ क्यों आया है? कल्पवृक्ष ने कहा, मैं कल्पवृक्ष हूँ। व्यान ने कल्पवृक्ष से पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? आप तो स्वर्ग में थे ना? आप क्या पृथ्वी की सैर करने के लिए निकले हैं? कल्पवृक्ष ने कहा, मैं एक स्वतंत्र वृक्ष हूँ, मैं कहीं भी हो सकता हूँ, मैं समुद्र मंथन से निकले 14 रत्नों में से एक हूँ। मैं समुद्र से बाहर तब आया जब सतयुग में देवताओं ने और असुरों ने एक साथ समुद्र मंथन किया था। और मैं सबकी इच्छा पूरी करता हूँ, तुम्हारी जो भी इच्छा है मुझसे कहो, मैं पूरा करूँगा। व्यान ने कहा, मेरी एक इच्छा थी जो पूरी हो गई। मुझे कुछ ऐसा चाहिए जिसमें मैं सूरज की किरणें डाल सकूं, लेकिन मुझे नहीं पता वह कहाँ है और क्या है, मैं इसे कहाँ ढूंढूंगा और उस चीज का अस्तित्व है या नहीं। कल्प वृक्ष ने कहा, इस दुनिया में सब कुछ मौजूद है। बहुत से लोग सोचते हैं मैं एक काल्पनिक वृक्ष हूँ, लेकिन मैं अस्तित्व में हूँ। अगर तुम कुछ खोजना चाहते हो जो तुम्हें मिल नहीं रहा, तो उसे फिर खोजना शुरू करो, तब तुम्हें वो अवश्य मिलेगा। व्यान ने कहा, लेकिन मैं कुछ कैसे ढूंढ सकता हूँ? मुझे खुद नहीं पता मुझे क्या खोजना है और मेरे पास कोई सुराग भी नहीं है। काश मुझे कोई सुराग मिल जाता। कल्प वृक्ष ने कहा, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होती है। अब सुनो, जिसके साथ अन्याय हुआ है वह उस दीवार में रहता है जिसे खोजना आसान नहीं है और न ही उस दीवार पे चढ़ा जा सकता है। यह एक सुराग है। जाओ और पृथ्वी को सुरक्षित करो। केवल वही व्यक्ति उस दीवार को ढूंढ सकता है जो दिल का साफ होता है। व्यान ने कहा, धन्यवाद, लेकिन आप कैसे जानते हो मैं पृथ्वी को बचा रहा हूँ? आप कहाँ चल गए? होली नाइट ने व्यान को हिलाकर कहा, मैं यही हूँ, तुम्हें क्या हुआ? व्यान ने कहा, ओह, मैं सो गया था 1 मिनट के लिए, मुझे लगा वो बंदर अपने केले के पैसे लेने आया है। होली नाइट ने पूछा, ओह, लगता है तुमने कोई सपना देखा है। तो क्या सपना देखा तुमने? व्यान ने कहा, हाँ, मैंने एक स्वर्गीय सपना देखा। होली नाइट ने हैरान होकर पूछा, स्वर्गीय सपना? तुमने सपने में स्वर्ग देखा था? व्यान ने कहा, नहीं, मैंने सपने में स्वर्ग नहीं देखा, मैंने सपने में एक कल्प वृक्ष देखा था। होली नाइट ने मुस्कराकर पूछा, क्या तुम सच कह रहे हो? व्यान ने कहा, हाँ, लेकिन मुझे नहीं पता कैसे मुझे कल्प वृक्ष मिला, लेकिन आप इतना खुश क्यों हो रहे हो? होली नाइट ने पूछा, कहते हैं जिस किसी को भी कल्प वृक्ष के दर्शन होते हैं उसकी हर मनोकामना पूरी होती है और वो बहुत खुश नसीब होता है। अब बताओ, क्या मांगा तुमने कल्प वृक्ष से? व्यान ने सोचकर कहा, मैंने मांगा मुझे कुछ चाहिए जिसमें मैं सूरज की किरणें डाल सकूं, लेकिन मुझे नहीं पता वो चीज कहाँ है, मैं उसे कहाँ ढूंढूंगा और इसका अस्तित्व है या नहीं। होली नाइट ने पूछा, तो कल्प वृक्ष ने तुम्हारी इच्छा पूरी की? व्यान ने कहा,
कल्प वृक्ष ने मुझे एक सुराग दिया है जिसके साथ अन्याय हुआ है। वह उस दीवार के पीछे रहता है जिसे खोजना आसान नहीं है। केवल एक व्यक्ति जो दिल का साफ है वही उस दीवार को ढूंढ सकता है। होली नाइट ने थोड़ी सी तेज आवाज में कहा, तुम उस बॉक्स को मांग सकते थे जिसमें हम चार्ल्स की आत्मा को पकड़ सके। व्यान ने होली नाइट को घूरते हुए कहा, मान लीजिए मैंने कल्प वृक्ष से बॉक्स मांग लिया होता जिसमें हम चार्ल्स की आत्मा को पकड़ सके और कल्प वृक्ष मेरी ये इच्छा पूरी भी कर देता, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं हमें वह चार्ल्स की आत्मा कहाँ मिलेगी? बेहतर होगा हम उस चीज की खोज शुरू कर दें जिससे अंधेरी भूमि का श्राप हटा सके, और केवल सूर्य की किरणें ही अंधेरे को दूर कर सकती हैं। होली नाइट ने पूछा, तो अब हम उस दुष्ट आत्मा को नहीं ढूंढेंगे? व्यान ने कहा, नहीं, अभी हम इस अंधेरी भूमि से अंधेरे को दूर करेंगे। होली नाइट ने हैरान होकर कहा, लेकिन ऐसा क्यों व्यान? तुम नहीं जानते हो वो दुष्ट आत्मा क्या कर सकती है? व्यान ने कहा, मैं जानता हूं वो दुष्ट आत्मा क्या कर सकती है। होली नाइट ने पूछा, तो फिर हम उस दुष्ट आत्मा को क्यों नहीं पकड़ने जाएंगे? व्यान ने सोचते हुए कहा, क्योंकि मुझे लगता है चार्ल्स और उस दुष्ट आत्मा के बीच कुछ संबंध है। होली नाइट ने पूछा, ये तुम कैसे कह सकते हो? व्यान ने कहा, पहले आपने जो कहानी सुनाई जिसमें ईश्वर के दूत और उस दुष्ट आत्मा के बीच युद्ध हुआ और उस युद्ध में होली नाइट ने उसका साथ दिया, और फिर बिपिन ने बताया चार्ल्स के राक्षसों को होली नाइट ने खत्म किया था। इन दोनों कहानियों में होली नाइट का जिक्र है। क्या 200 साल पहले आप किसी से लड़े थे? होली नाइट ने मुस्कराकर कहा, ये 200 साल पहले की बात है और मेरे पिताजी ने मुझे बताया था मेरे दादाजी पृथ्वी में कुछ राक्षसों से लड़े थे। व्यान ने हैरान होकर कहा, 200 साल? लेकिन ये कैसे मुमकिन है? कोई भी इंसान इतना कैसे जी सकता है? होली नाइट ने हंसकर कहा, हर होली नाइट की उम्र 200 साल है। 150 साल बाद होली नाइट बूढ़े होने लगते हैं। व्यान ने आंखें बड़ी कर कर कहा, तो इसका मतलब चार्ल्स और वो दुष्ट आत्मा एक ही है? होली नाइट ने कहा, तुम्हें पूरा यकीन है न? व्यान, अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या हो सकता है? टू बी कंटिन्यू। मिलते हैं अगले भाग में।